एक कवि थे अवतार सिंह संधू पास। उनकी एक कविता है, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, न होना तड़प न सब कुछ सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। तो आप अपने सपनों को ज़िंदा रखिए और सपनों को पूरा करने की कोशिश करिए, क्योंकि सपने ही हैं जो हमें एक उम्मीद देते हैं और एक रास्ता दिखाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर। एक्चुअली ये जो बैरोमीटर है, ट्रस्ट बैरोमीटर, यह एडलमैन ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है, जो ये बताता है कि सरकार, मीडिया, व्यवसाय या गैर सरकारी संगठनों पर लोगों का विश्वास कितना है, ये कितना लोग उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं, है ना। तो अभी सर्वेक्षण किया गया इसमें, तो 28 देशों को लेकर के एक सर्वे किया गया। ठीक है, इसमें यह कहा गया कि व्यवसाय, मीडिया, गैर सरकारी संगठनों पर भरोसे के मामले में जो भारत का स्थान है वो एक स्थान पीछे खिसक कर वो तीसरे स्थान पर आ गया है। चीन और इंडोनेशिया पहले और दूसरे स्थान पर हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इसमें कि जो गिरावट आई, भारत की रैंकिंग में जो गिरावट आई वो ये अब संकेत देता है कि लोगों का विश्वास जो है कुछ हद तक घटा है। उच्च आय वर्ग में विश्वास के मामले में भारत जो है चौथे स्थान पर है। ठीक है, और भारतीय मुख्यालय वाली कंपनियों पर अन्य देशों के लोगों का जो भरोसा है वो कम है। भारत इस मामले में 13वें स्थान पर है। ठीक है, कनाडा इस सूची में पहले स्थान पर है। उसके बाद जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका का स्थान आता है। ठीक, मतलब कहने का है कि जो भारत की जो भारतीय कंपनियां कहीं बाहर अन्य देशों में अपना मुख्यालय खोली हैं, तो उसमें भारत का जो स्थान है वो 13वां है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चिंचोली वन्यजीव अभ्यारण्य। बेसिकली यह जो है अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटक में है ना। तो अभी वहाँ एक गांव है सेरीबिकन हल्ली गांव। यहाँ इस अभ्यारण्य से इस गांव को हटाने की बात की जा रही है कि इनको हटा करके कहीं और शिफ्ट किया जाए, क्योंकि यह अभ्यारण्य जो है कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में स्थित है और दक्षिण भारत का पहला शुष्क भूमि वन्यजीव अभ्यारण्य है, और इसको वहाँ से, उस गांव को वहाँ से शिफ्ट करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये अभ्यारण्य जो है 2011 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसमें रेड सैंडर्स और चंदन की प्रमुख वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, और यहाँ पर ब्लैक बक, 4 सींग वाला मृग, फूट बैट, लकड़बग्गा, भारतीय भेड़िया आदि पाया जाता है। यहाँ पे एक बांध है, उसका नाम है चंद्रमपल्ली एक बांध है। इस बांध से चिंचोली वन्य जीव अभ्यारण्य को पानी प्राप्त होता है। इसी वन अभ्यारण्य के आसपास एक जनजाति रहती है, लंबानी तांडा। यह जनजाति इसी अभ्यारण्य के आसपास रहती है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए कर्नाटक का जितने भी अभ्यारण्य और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं और नेशनल पार्क्स हैं, रामसर साइट्स हैं, वो सब इसमें मैप में इंडिकेट हैं, है ना। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट चलते हैं। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी लाभार्थी उन्हें 10,000 रुपये की सालाना 10,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। ठीक है, इसकी जो शुरुआत है वो वहाँ के जो मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय ने शुरू किया था। ठीक है, और इस योजना का लाभ 5,62,000 से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा, और विशेष रूप से यह जो है बैगा और गुनिया जनजाति समुदाय है, इनको भी शामिल किया गया, इन्हें भी वित्तीय लाभ मिलेगा। और इसके लिए जो बजट का आवंटन किया गया है वो 562 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी 10वां वर्ष इस योजना को की जो है 10वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है ना, 10वां। और यह जो उत्सव चलेगा 22 जनवरी 2025 से लेकर के 8 मार्च 2025 तक
चलेगा। तो 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है। अच्छा, इस योजना की जो शुरुआत की गई थी 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया गया था ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक बार पूछा था पीसीएस में, वो पानीपत से शुरू किया गया था। ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य है कि लिंग भेद को खत्म करना है, बाल लिंगानुपात को कम करना है और बालिकाओं के शिक्षा और उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। इसमें बहुत से एडमिनिस्ट्रेटर शामिल है इसमें। जैसे यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन इसमें परिवार और इसमें जो है शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी शामिल है। और यह जो योजना शुरू हुई थी वो 100 करोड़ सीआर के बजट से शुरू की गई थी। तो इस योजना जो शुरुआत इस योजना की लगभग 100 करोड़ रुपये बजट था, 100 जिलों से शुरू की गई थी जहां बाल लिंगानुपात सबसे कम था। बाद में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। इसी समय एक अभियान चला था #सेल्फी विथ डॉटर, सेल्फी विथ डॉटर जैसे अभियान की शुरुआत की गई थी। ठीक है। और इस योजना से काफ़ी सुधार भी हुआ और 2014-15 में जो 1000 लड़कों पर 918 लड़कियां थी या बच्चियां थी, वो 2023 में बढ़ कर के 930 तक हो गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पेरिस जलवायु समझौता। अभी हाल ही में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, कौन? डोनाल्ड ट्रंप जी, उन्होंने पेरिस जलवायु समझौते से अपने संयुक्त राज्य अमेरिका को दूसरी बार अलग होने की घोषणा की। पेरिस समझौता क्या था कि यह अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संधि है जिसके मुख्य उद्देश्य है वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना। और करना क्या है इसमें कि 1-1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसे सीमित रखने का प्रयास करना। 2 डिग्री तक नहीं ले जाना है, बल्कि इसको वो एक फाइनल लाइन है, लेकिन हमें कोशिश यह करना है कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही अपने वैश्विक तापमान को बनाए रखना है। हुआ क्या कि 2017 में जब ट्रंप जी पहली बार आए तो राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका को पेरिस समझौते से बाहर कर लिया। उनका तर्क यह था कि समझौता अमेरिका की आर्थिक वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा और यह अन्य देशों द्वारा अनुचित लाभ लिया जाता है इसका। तो जब जो बिडेन आए पुनः 2021 में, तो उन्होंने कार्यभार संभालते ही अमेरिका को पेरिस समझौते से फिर से जोड़ दिया और बिडेन प्रशासन ने 2035 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 60% तक कमी करने की प्रतिबद्धता जताई थी। लेकिन जब ट्रंप दूसरी बार आए तो जैसे 20 जनवरी 2025 को इन्होंने कार्यभार संभाला, वैसे ही इन्होंने पेरिस समझौते से बाहर निकलने का फैसला कर लिया। तो इस पेरिस समझौते में ईरान, लीबिया और यमन के बाद अमेरिका फिर से चौथा देश हो गया जो अपनी समझौते से वापस ले लिया। अच्छा, पेरिस समझौता हुआ कब था? पेरिस समझौता हुआ था 2015 में। यह जो है COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 में 196 देशों ने इसको पेरिस समझौते को अपनाया था और यह लागू हुआ 4 नवंबर 2016 को। बना कब? 2015 में। लागू कब हुआ? 2016 में। और कितने देशों ने अपनाया? 196 देशों ने इसको अपनाया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर। अभी हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन षणमुगरत्नम ने उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क मंदिर यानी सूर्य मंदिर का दौरा किया। सूर्य मंदिर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसमें जो प्रमुख देवता हैं, जैसे नाम से ही पता है, यह सूर्य देवता को समर्पित मंदिर है और यह 1250 ईस्वी में पूर्वी गंग राजवंश था, उसके राजा थे राजा नरसिंह देव प्रथम। इन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। इनके शासनकाल में इस मंदिर का निर्माण किया गया। 1984 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया। इसे ब्लैक पैगोडा के भी नाम से जाना जाता है। एक जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर को श्वेत शिवालय के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में एक विशाल सूर्य रथ है के रूप में डिज़ाइन किया गया, जिसमें 12 जोड़ी भव्य पहिए लगाए हैं और 7 घोड़े इसको खींच रहे हैं रथ को। ठीक है। और सभी जितने भी रथ, पहिए, घोड़े हैं, समय, काल, दिन सबका प्रतीक हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं,
हाउ इंडिया स्केल्ड MT G20। 21 जनवरी को G20 के जो शेरपा थे, शेरपा कौन था? अभिनाथ कांत जी, और ये नीति आयोग से भी संबंधित थे। इन्होंने इसी G20 की अध्यक्षता पर एक किताब लिखी, हाउ इंडिया स्केल्ड MT G20, और जब किताब लिखी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी सराहना की। और इस पुस्तक की जो प्रस्तावना है विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने लिखी। इसमें मेन मुख्य विषय इसका है कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी यानी अध्यक्षता को अभूतपूर्व सफल बनाने के पीछे रणनीतियों, दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयास को उजागर किया गया कि किस प्रकार हमने काम किया और किस तरह से इसको हमने मैनेज किया। और G20 कब आयोजित किया गया था? 2023 सितंबर में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। माउंट मैकिनले, जो इसका पुराना नाम था डेनाली। वहाँ के लोगों के लिए बीच में काफ़ी फेमस थे, तो उन्हीं के नाम पर डेनाली रख दिया गया था। लेकिन जब ट्रम्प साहब आए फिर उन्होंने कहा कि नहीं, बात सही नहीं है, डेनाली का नाम बदल के माउंट मैकिनले रख दिया। ठीक है, तो यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट 6190 मीटर है। ठीक है, और यह कहाँ पर है? यह अलास्का में है। ये देख रहे हैं मैप में, अलास्का में माउंट मैकिनले है। मैकिनले पर्वत है वो जो ग्रेनाइट से बना हुआ है, ग्रेनाइट से बना है, जो लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण उभरा था। पर्वत का ऊपरी हिस्सा जो है हमेशा बर्फ़ की चादरों से ढका रहता है। आसपास कहिलतना ग्लेशियर है ना, मुल्ड्रो ग्लेशियर है, रूथ ग्लेशियर है, और इन ग्लेशियर पाए जाते हैं। यहीं पर एक डेनाली राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित क्षेत्र भी है। यहीं पर एक पार्क है, डेनाली राष्ट्रीय उद्यान, और यहीं पर डेनाली फॉल्ट भी है जो दक्षिण अलास्का में स्थित है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। वैगई नदी। वैगई बहुत ही पॉपुलर नदी है, तमिलनाडु में बहती है, और सिर्फ तमिलनाडु में ही बहती है, किसी और अन्य देशों में, राज्यों में इसकी सीमा नहीं है। ठीक है, अभी हाल ही मद्रास उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकायों को वैगई नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए एक टाइमलाइन डिसाइड करने की बात की कि आप लोग इसको फिक्स करिए, समय सीमा के साथ कार्ययोजना को संपूर्ण करिए, जो नदी के संरक्षण और उसकी जल की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से उठाया गया है। वैगई नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैगई नदी 258 किलोमीटर लंबी नदी का जो उद्गम है पश्चिमी घाट के वरुसनडु मेघामलाई पहाड़ियों से होता है। मेघामलाई पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। यह नदी तमिलनाडु राज्य के क्षेत्र में पूरी तरह से बहती है और अंत में रामनाथपुरम, यहाँ पे रामनाथपुरम है, रामनाथपुरम जिले में पंबन ब्रिज के पास पाक जलडमरू, ये पाक स्टेट है, यहाँ पर गिरती है। तो पाक जलडमरू में गिरने वाली जो नदी का नाम क्या है? वैगई, है ना। एक तरह समझिए कि यह हिंद महासागर में गिरती है, न कि बंगाल ऑफ बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, अगर पूछ लिया कि पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो वैगई गिरती है पाक स्टेट में। ठीक है, इस नदी के बेसिन के दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी घाट है, उत्तर में पलानी और सिरुमलाई पहाड़ियाँ हैं, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है ना। इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे सहायक नदियों में है सुरुलियारू, मुल्लैयारू है ना, और मंजलारू, ये सब नदियां हैं उसकी। ठीक है, और वैगई नदी का जो पानी का स्रोत है, जो मुख्य पानी का स्रोत है, वो पेरियार बांध से पानी यह प्राप्त करता है और सुरंग के माध्यम से पश्चिमी घाट से होकर तमिलनाडु में प्रवेश करता है। ठीक है, और वैगई नदी का संगम साहित्य में भी उल्लेख मिलता है, जहाँ प्राचीन पांड्य राज्य की राजधानी मदुरै स्थित थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, आज का करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होता है।